हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करने वाले हैं रिवीजन क्लास पोएट्री, जो कि आपकी बुक क्लास 10th से है, फर्स्ट फ्लाइट। इससे पहले हम आप बता दें कि क्लास 10th ये जो हम पोएट्री कर रहे हैं ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस जो पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट, ये हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस। उसके बाद हम करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स। द बॉल पोएम, जॉन बैरमैन। अमांडा, रॉबिन क्लेन। एनिमल्स, वॉल्ट विटमैन। द ट्री, एडन रिच। फॉग, कार्ल सिंडबॉर। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ओजिन नैश। फॉर एन ग्रिगेरी, विलियम बटलर येट्स। ये मैं आपको इसलिए रिपीट करा रही हूँ क्योंकि ये जो पोएट नेम है ये एग्जाम की प्रोस्पेक्टस से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप इनको पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी में ये स्टोर होते चले जाएंगे। स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो हमने क्लियर बिल्कुल अच्छे से कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फायर एंड आइस भी हम बड़े ही अच्छे से कर चुके हैं। जो मेन की पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो एक पोएट है, उन्होंने यहाँ पर एक टाइगर को यानी कि एक बाघ को पिंजरे के अंदर जो उसका बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया है और साथ ही ये बताया है कि जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है उस दौरान उसकी फीलिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पोएम में ये चीजें एक्सप्लेन की गई है और एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से क्या क्या चीजें इस पोएम से पूछी जा सकती हैं। ए टाइगर इन द जू, ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन बिटवीन अ टाइगर इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो यहाँ पे आप देखिए जो पोएम है ये पहले जू, फिर जंगल और फिर बैक टू जो है वो जू के बैकग्राउंड को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं टोटल 5 स्टेंजा हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेंजा जो है वो जू को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा जो है वो आपको फॉरेस्ट बैकग्राउंड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। आफ्टर देन जो आपका फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा है वो फिर से जू की जो बार है या जो कीज है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, क्योंकि जो एग्जाम में आपकी पोएट्री से 5 मार्क्स का एक स्टेंजा पूछा जाता है और जिसके क्वेश्चन ये होते हैं जिनके आंसर आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीजें तो एकदम से यानी कि अपने माइंड में फिट कर ली है, फर्स्ट पोएट नेम और सेकंड पोएम नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पोएम नेम है वो है आपका ए टाइगर इन द जू एंड द पोएट नेम इज लेस्ली नॉरिस। उसके बाद यहाँ पे जानने की जो चीजें हैं आपके लिए वो है कि जब भी स्टैंजा दिए गए होंगे तो आपसे जो है वो क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है एग्जामिनर कि आप बताइए कि यहाँ पर ये जो पोएम का स्टैंजा है ये कौन से बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा देखें आपको, he stalks in his vivid strips, the few steps of his keys on pads of velvet quiet in his quiet race। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, केस जो है यहाँ पर उसका जो जिक्र हुआ है इट मीन्स ये जू के बैकग्राउंड को शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइगर को जो जू के अंदर जो केस है उसमें स्टेप जो करते हुए दिखाया गया है, क्वाइट रेस यानी कि एक शांत गुस्से में। तो फिर उसके बाद इस स्टैंजा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक बन सकता है आपको राइम वर्ड पूछे जा सकते हैं आपसे या फिर राइम स्कीम पूछी जा सकती है। तो राइम स्कीम क्या होती है इसको मैं फर्स्ट वीडियो में बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। राइम स्कीम जो होती है किसी भी पोएम के जो लाइन है उसके जो लास्ट वर्ड है उसका सेकंड लाइन के लास्ट वर्ड से क्या राइम मैच हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कीम तैयार करते हैं जिसको राइम स्कीम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन में लास्ट जो वर्ड है वो स्ट्रिप्स है, सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड कीज है, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड क्विट है और फोर्थ लाइन में जो लास्ट वर्ड वो रेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कीज एंड रेज दोनों ही राइम वर्ड है इस स्टेंजा में, जो इसकी जो राइम है वो एक दूसरे से मैच कर रही है। उसके बाद राइम स्कीम हम यहाँ पे देंगे, फर्स्ट लाइन ए, सेकेंड लाइन बी,
थर्ड लाइन सी, क्योंकि तीनों ही जो लाइन है ये लास्ट वर्ड एक दूसरे से राइम मैच नहीं कर रही है। आफ्टर देन फोर्थ जो लाइन है उसकी जो राइम है उसको हम बी कहेंगे, क्योंकि केस और रेस दोनों ही मैच कर रहे हैं। तो कंप्लीट स्टेंजा की जो राइम स्कीम हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ए बी सी बी। ठीक है, कंप्लीट पोएम में यही राइम स्कीम होने वाली है। तो आप इसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं माइंड में कि ये टाइगर इन द जू जो पोएम है उसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेंजा आप देखेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग मतलब छुपना, इन शेडो मतलब छाया में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, उसके बाद जो लंबी लंबी घास है उसमें से धीरे धीरे आगे बढ़ना, नियर द वाटर होल। ये जो पोजीशन है ये टाइगर कहाँ लेता है, किसी पानी की जो है जगह के ऊपर, यानी कि कोई वाटर बॉडी है जैसे तालाब वगैरह है, वहां पर इस तरह से टाइगर छुप जाता है ताकि कोई भी प्लम्प डियर जो है वहां पर पानी पीने के लिए आए और उसका जो है टाइगर शिकार कर सके। तो इट मीन्स ये जो है ये जो स्टेंजा है ये आपको जो फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल है उसके बैकग्राउंड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। सेम यहाँ पे राइम स्कीम वही रहेंगी, ए बी सी बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर पोएटिक डिवाइस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है वो रहेगा एलिट्रेशन। आफ्टर देन जो थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा भी जो है वो आपको फॉरेस्ट बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब जंगल में शेर दहाड़ता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, baring his white fangs his claws, terrorizing the village। कि जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो आसपास के जो गांव होते हैं उनके घरों में रहने वाले लोगों को उसकी जो आवाज है वो एक तरह से डरा देती है। फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा फिर से जो है जू के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जहां पर जो टाइगर है वो जेल के अंदर यानी कि एक तरह से पिंजरे के अंदर बंद है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही नीरस हो चुकी है, जिसके कारण वो हर एक चीज को इग्नोर करता है। जो वहां पे विजिटर आते हैं उनको इग्नोर करता है, यहाँ तक कि जो रात को जो पेट्रोलिंग कार्स हैं जो वहां पे गश्त लगा रही हैं उनको भी वह इग्नोर करता है और आसमान की तरफ देखता रहता है और ये सोचता रहता है कि उसको कैद क्यों होना पड़ा। तो यहाँ पे जो उसकी बेबसी है, उसकी फ्रीडम छीन जाने के बाद उसकी जो फीलिंग्स है उसको लास्ट जो है फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइगर इन द जू जो पोएम है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जो चीजें आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टस से याद करनी है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।